मैं अफसाने तराश रखता हूँ, अनुमान ढूंढ के लाइए। सालन आ जाएगा किसी घर से, आप जाइए नान ढूंढ के लाइए। मेरी जान दी है जुत्ती। किनिया गल्लां करदी है जी कुड़ी नूं नान लैण भेजो ना तो खमीरियां रोटियां लैण दी ते घर आके कहेगी सारी गलती होगी जल्दी में। आप कौन है? मेरा नाम वैसे तो बहुत लंबा और बहुत बड़ा है, लेकिन अदबी और कलमी हलकों में मुझे मंटू गज्जू मत्ते वाला, खोए वाला, मलाई वाला कहते हैं। आप तो अफसाना निगार हैं या रंगबाज हैं? असल अफसाना निगार जो होता है वो रंगबाज ही होता है, वैसे मैं रंग साज हूँ। वो किस तरह के सवाल कर रही हो एक अफसाना निगार से? नहीं, आप जाइए, आप अपना काम अधूरा छोड़ के आए होंगे, जाएं। मैं अफसाना निगार को एक बात कहता हूँ, जी। मियाँ वाली ते मुल्तान, मियाँ वाली ते मुल्तान, सराकी मिठी जुबान, सराकी मिठी जुबान, सारी जिन ते सारी जान, सारी मियाँ जिन- वाली ते मुल्तान, और जीवे सोना पाकिस्तान। जियो मुर्शद सिक्का ही मारता जे। मेरी बात सुने आमना जी, दरअसल एक अफसाना लिख बैठा हूँ, जी, जी। खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्यों? एक बड़े प्यारे और खूबसूरत मोड़ पे आ चुका हूँ। अगर तुसी हथ पवाओ तो मैं अफसाना चौक के इंज दौड़ा जिमें कोई चीज चौक के बंदा नहीं दौड़ता, तो यकीन करो। लेकिन एक बात बता दो है ना आपको, जी। आमना की तरफ देख के एक चीज ज़हन में जरूर आती है क्या? कि अफसाना नगारी का मुस्तकबिल रोशन है, और अगर ये चाहें तो मेरा भी। एक्सक्यूज मी, लेकिन वो चाहे तो बस तुसी बरकत मुर्शद नहीं पहन देनी, मुझे पता नहीं, ना। वो हैप्पीली मैरिड है माशाल्लाह, लव अभी तो मैरिज हो पाके चुकी मैं आ है। गया हूँ। अच्छा, जिंदी रह भैन मेरी है। भाई नू मेरा सलाम कहीं कहीं एक अफसाना निगार गज्जू मत्ते वाला, मंटू गज्जू मत्ते वाला दुआवां दे रहा सी। आपकी बैग में क्या है? मेरे बैग च कूची है जी। तुसी उर्दू बाजार दी नुक्कड़ ते मैं तुहाडा खलो के इंतजार कर रहे हैं, तुसी उत्थे आके मिलना जरूर, क्योंकि है ये बड़े अफसाने लिखने ने। लेकिन मुर्शद एक शेर लिख बैठा मां, हाँ, माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, वो जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, सोच उसके सर का मुकाम क्या होगा। लाओ। इजाजत दो वो अपने गद्दी मत्ते वाले में। मोहसिन गिलानी साहब, कोई सिराई की शेर ही सुना दो। एक ऐसी चीज सुनाने लगा हूँ जी। जो तसव्वुफ में बहुत बड़ी है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। वो सराइकी में सुनाने। आ चन चौदवी दा कोल मेरे ते को अतरा नाल धवेसा कजल पवेसा, वाह। सद कुल आसमान दे तारियां को मैं अदब दिकार झुकेसा, जशन मनेसा कड खून जिगरदा मैं दिल बर तेरे हथा ते मेहंदी लेसा, हथ रंगेसा ते को काबा समझ के मैं सा वल खड़ आप तवाफ करेसा, हज समझेसा। वाह 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 वाह। आज मैं इस शो के हवाले से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ जी सर। कि आप गाना सुनते हैं जिसमें सांवल का जिक्र बहुत आता है। सांवल किसी कैरेक्टर का नाम नहीं है। सांवल तसव्वुफ में एक मोहब्बत का नाम है, महबूब का नाम है। सांवल मोड़ मुहारा, और मुहार का किसी को नहीं पता, वो सुन रहे होते हैं। मुहार कहते हैं जो ऊंट के नाक में नकेल होती है ना, उसको मुहार कहते हैं। और ऊंट जब सहरा में जा रहा होता है उसको सहरा का जहाज कहते हैं। जिस रफ्तार से जा रहा होता है ना, तो उसको वो कह रही है सांवल मोड़ मुहारा, ऐ मेरे महबूब अपनी ऊंट की नकेल को वापस मोड़। तो वो उस नकेल को जब खींचते हैं तो वो मुहार मुड़ जाती है और वो जहाज उसी तरह मुड़ जाता है, अपने वतन को आ जाते हैं। सांवल मोड़ मुहारा ये है। अब जैसे कहते हैं कि माड़ा है ते माड़ा से मेरे यार तय, अब लोगों को इसका पता नहीं है। माड़े का मतलब ये समझते हैं, देखिए जो अपर पंजाब है ये दूसरे है ना, वो माड़ा कहते हैं किसी गरीब आदमी, गरीब में माड़ा है, माड़ा है बेचारा। यशोदे तो माड़े। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो इस सराइकी में इस गाने का इस्तेमाल किया गया है कि तेरी अगर गुर्बत है, तू इस काबिल नहीं है, तू इतना खूबसूरत नहीं है, तू कुछ भी नहीं, मेरे बराबर का नहीं, पर मेरा यार है, तो सब कुछ मेरा। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने नॉवेल लिखा और उसने आते ही तहलका मचा दी, और जब हम डिजिटल मीडिया की जनरेशन का जिक्र करते हैं, मुझे लगता है कि ये कारनामा है जेन ज़ी को
किताब पढ़ने पर आपने मजबूर कर दिया? ऐसा क्या लिख बैठी हैं? मेगा नॉवल अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगता। अच्छा। लेकिन जब उसका क्लाइमेक्स है ना वो बहुत डिफरेंट है। रोमांटिक नॉवल है ये? रोमांटिक नॉवल जी। है। उसका क्लाइमेक्स ऐसा है कि आपको डिस्टर्ब कर देता है और मतलब बहुत चेंज है। आप पढ़ेंगी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। कितना टाइम लगा ये नॉवल लिखने में? मुझे लग गए 8 to 9 मंथ। 8 to 9 मंथ्स। अच्छा, तो ये क्या कोई अफसाना टाइप है या आपकी ऑब्जर्वेशन है या कोई हकीकत पर मबनी है ये नॉवल? मेरा नॉवल बेसिकली एक जुनून में है और जो कि आज के नौजवान में बहुत ज़्यादा जुनून है, बर्दाश्त नहीं है। तो मेरा नॉवल इस पेस पे है और मोहब्बत पे है, इश्क पे है, इन चीज़ों पे है। ओ लड़की लिखे नावल और मोहब्बत और इश्क ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि नौजवान लोग जो हैं वो रोमांटिक चीज पसंद करते हैं। क्या जबरदस्त कुदरत ने आपको लबो लहजा दिया है, इतनी खूबसूरत आवाज है आपकी। वो जो आवाज एक एक्टर के लिए जरूरी होती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं, मेरा ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से है और फिर अब मैं पूरे पाकिस्तान के रेडियो का एक जिसे कहते हैं चमकता हुआ सितारा बन गया। वाह। कि 47 बरस मैंने रेडियो पाकिस्तान को दी और जो सबसे अच्छी बात और जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो 2 या 3 लोगों के पास है, वो है आउटस्टैंडिंग राइटर और आउटस्टैंडिंग ड्रामा आर्टिस्ट। 2 राइटर्स, आज बेहतरीन राइटर्स जो है ना वो आमने सामने बैठे अभी हुए कमाल हैं। कर दिया, कमाल कर दिया। अभी तो मैं आमना से भी ये जानना चाहती हूँ कि ये डिजिटल एरा में हम दाखिल हो चुके हैं। हर इंसान यहाँ पर जो है ना वो कंटेंट क्रिएटर बन गया है और वो डिजिटल पे हम शिफ्ट हो गए ना। किताबों से रिश्ता जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आपने, मैं कहती हूँ कि ये इसको रिवाइव किया इस चीज़ को कि किताब पढ़नी चाहिए। कितना मुश्किल लगता था और कितना चैलेंजिंग लगता था इस दौर में भी कि कोई किताब पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्या फीडबैक आएगा? वो इस तरह हुआ कि जब आप न्यू राइटर होते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसा आपको तो पता ही होगा। तो उसमें ये है कि मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। हर बंदे ने कहा नहीं आप न्यू राइटर हैं, मतलब ज़्यादातर तो ये होता था कि मेरी स्टोरी कोई देखता ही नहीं था, देखे बिना ही बोल देते थे कि नहीं हमने नहीं लेनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हुआ ये कि जो मेरे सर थे उन्होंने जब मेरी स्टोरी देखी, सजाद गोहर सर, और जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा आप इस पर नावल बनाएं। जब मैंने इस पर नावल लिखा तो मैंने फिर सबसे पहले सेंड किया खलीलुर रहमान कमर सर को। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ कि खलीलुर रहमान कमर साहब को आपने जब ये भेजा, उन्होंने पढ़ा और वहाँ से भी आपको दाद मौसूल हुई। उन्होंने वाकई तारीफ़ की। उन्होंने बहुत तारीफ़ की। हाँ। और उनको भी क्लाइमैक्स बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा मुझे भी बहुत डिस्टर्ब किया है। माँ और बेटी का रिश्ता जो था ना, मैंने वो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा। अच्छा। क्योंकि वो मैंने माँ को बहुत डिस्टर्ब बताया स्टार्टिंग में, तो उनके बीच बहुत गैप था। अच्छा। तो मैंने कुछ ऐसे रिश्ते भी बताए उसमें कि मतलब ताया चाचा चाची जो बहुत होते हैं अपने, लेकिन वो होते नहीं